जैसे कि लास्ट सीजन में हमने देखा कि यूनसेक ने जियन को एम्पायर से बाहर निकाल दिया था और अब जियन एम्पायर से बाहर निकलने के रास्ते देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें जी जूनियर को दिखाया जाता है जो कि अपनी एकेडमी में शैडो मास्टर को बुलाती है और उसे जियन के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। शैडो मास्टर उसे जियन के बारे में इन्फॉर्म करता है तो जी जूनियर की टेंशन जरा कम होती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ जियन ने टाइम के साथ बहुत प्रोग्रेस कर ली है और अब तो उसके साथ बहुत पावरफुल वॉरियर है, यानी कि उसे कहने का मतलब था क्वीन मेडुसा। शैडो मास्टर जी जूनियर से कहता है कि मैं जानता हूँ आप इस लड़के को पसंद करती हैं और ये लड़का भी बहुत अच्छा है, मगर आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। क्या आप अपनी फैमिली के सभी सवालों के जवाब दे पाएंगी? जिस पर जी जूनियर कहती है कि मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, मैं तो जब तक जिंदा हूँ जियन का ऐसे ही वेट करती रहूंगी। इसके बाद जी जूनियर शैडो मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि अकेडमी में स्ट्रेंजर्स का आना अलाउ नहीं है, कोई भी फॉरेनर इस तरह से अकेडमी में नहीं आ सकता। फिर शैडो मास्टर तो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इसी जी जूनियर को देखते हैं जो कि जा रही थी तो एक लड़का इसके पास आता है। ये इससे इसका हाल अहवाल पूछने आया था। एक्चुअली में ये लड़का जी जूनियर को लाइक करता है, मगर जी जूनियर इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती, इसलिए वो इस लड़के को इग्नोर करके आगे चली जाती है। ये यहाँ से अभी जाने ही वाली थी कि इसकी ट्यूटर आ जाती है और इस लड़की जी जूनियर से कहती है कि अकेडमी में एक कंपटीशन होने वाला है। वो कहती है कि पिछले साल तुम्हें भी इस कंपटीशन में अप्लाई करना चाहिए था मगर तुमने नहीं किया। जी जूनियर कहती है कि मैं सीनियर से डर गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं उन्हें कम्पीट नहीं कर पाऊंगी, जबकि मैं जानती थी कि टॉप 20 स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। जिस पर वो ट्यूटर कहती है कि मेरे सामने बहाने मत बनाओ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने कंपटीशन में अप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि तुम उस लड़के का वेट कर रही थी जिसे तुम पसंद करती हो। ट्यूटर कहती है कि वो लड़का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसने जैसे ही एकेडमी में एडमिशन लिया साथ ही में 2 वीक्स की छुट्टियां भी मांग ली। भला ऐसे भी कोई करता है? एक्चुअली में ये ट्यूटर जरा फनी मूड की है और इस वक्त भी ये सब कुछ ये फन में ही कह रही है, ये सब को लेकर इतना ज्यादा सीरियस और गुस्से में नहीं है। जिस पर जी जूनियर हंसते हुए टीचर से कहती है कि आप टेंशन मत लो, अगले साल रियन जरूर आ जाएगा। अब ये दोनों तो हंसते हुए यहाँ से चली जाती हैं, जबकि पीछे वही लड़का जो कि जी जूनियर का हाल पूछने के लिए आया था वो जेलस हो रहा था और अंदर अंदर से जल रहा था। इन दोनों के जाने के बाद वो अपने पास खड़े दरख्त को अपने हाथ के इशारे से तोड़ देता है और यहीं से हमें इस लड़के की पावर का अंदाजा हो सकता है। एक्चुअली में ये एकेडमी जहाँ पर ये लड़का और जी जूनियर पढ़ते हैं ये कोई ऐसी वैसी एकेडमी नहीं है, बल्कि यहाँ की टॉप रैंकिंग अकेडमीज में से एक है और इस एकेडमी में एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल है। बहुत ही पावरफुल लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जियन को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन्स के ऊपर उड़ रहा है। वो अपने पर्पल विंग्स का यूज कर रहा है, मगर उसका मास्टर जो कि रिंग में मौजूद है वो जियन से कहता है कि इन माउंटेन्स के ऊपर अपने पर्पल विंग का यूज मत करो और ऐसे उड़ कर मत जाओ, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे लुटेरे रहते हैं और अगर उन्होंने तुम्हें इन पर्पल विंग्स के साथ देख लिया और उन्हें तुम्हारी पावर का अंदाजा हो गया तो बेवजह वो तुम्हें तंग करेंगे, इसलिए अभी तुम्हें किसी भी किस्म का इशू नहीं क्रिएट करना। ये सुनकर जियन भी ग्राउंड पर आ जाता है और अब चलकर इस इलाके में एंटर होना चाहता है। जब वो एंट्री की जगह पर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी जियन से कहता है कि अगर तुम एंट्री लेना चाहते हो तो मुझे 500 सोने के सिक्के दो। जियन के मास्टर ने भी इससे कहा था कि तुम्हें कोई इशू क्रिएट नहीं करना और ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर अब ये इस आदमी से लड़ने लगे, इसलिए ये उसे 500 गोल्ड के कॉइन्स दे देता है और अंदर चला जाता है। अंदर तो जैसे बाजार लगा हुआ था, लोग अलग अलग चीजें बेच रहे थे, मगर जियन को अब इस जगह का नक्शा यानी कि मैप चाहिए था। ये बाजार में इधर उधर चक्कर लगाने लगता है कि कोई इंसान या तो इसे गाइड कर दे या कहीं से इसे इस जगह का मैप मिल जाए, मगर इसे नहीं मिलता। तभी यहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं जो कि एक शॉपकीपर को तंग कर रहे थे। उन्होंने उस शॉपकीपर के गार्ड्स को भी मार दिया था और अब वो उस शॉपकीपर को भी मारना चाहते थे, मगर तभी ये लोग जियन को देख लेते हैं। अब ये लोग जियन पे ध्यान दे रहे थे और इसकी तरफ आ रहे थे। जियन इनसे कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर वो लोग जियन की तरफ बढ़ रहे थे और अब वो इसे मारना चाहते थे। जियन भी इनको समझ गया था। ये अपनी तलवार निकालता है और ये डरने वाला में से तो था ही नहीं, इसलिए ये अकेला उन सब से फाइट करके उन सभी को मार भगाता है। वहाँ वो शॉपकीपर भी ये सब कुछ देख रहा था और वो जियन से इम्प्रेस हो गया था। शॉपकीपर जियन से कहता है कि आपने मेरी हेल्प की है, अब मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और आपकी खातिर तवाज़ा करना चाहता हूँ। आप मेरे पास आइए, मैं आपको खाने और पीने के लिए बहुत सारी चीजें दूंगा।
मगर जियान को ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए थी, इसलिए ये यहाँ से जाने लगता है। मगर फिर वही शॉपकीपर जियान को दोबारा से रोक लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप ब्लैक सील सिटी जा रहे हैं। एक्चुअली में ब्लैक सील सिटी में एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और ये शॉपकीपर खुद भी वहीं जा रहा था और अब जियान को देखकर इसने अंदाजा लगा लिया है। अब जियान डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे ब्लैक सील सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिस पर वो शॉपकीपर जियान को बताता है कि इस जगह पर तो बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, इसलिए आपको मेरे साथ उस सिटी में जरूर जाना चाहिए, वहाँ आप सेफ रहोगे। जियान का मास्टर भी इससे रेकमेंड करता है कि इसे उस सिटी में जरूर जाना चाहिए, इसलिए जियान अब इस शॉपकीपर के साथ वहां जाने का डिसाइड कर लेता है। रास्ते में जियान बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है कि तभी वो शॉपकीपर जियान के पास आकर बैठ जाता है और जियान को उस जगह का मैप दिखाता है। वो कहते हैं कि ये सारा एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत पावरफुल वॉरियर्स रहते हैं और इस जगह को जिसने इस्टेब्लिश किया था वो खुद ब्लैक लिस्ट में टॉप 10 में आता है। जियान उसे ब्लैक लिस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो शॉपकीपर बताता है कि ब्लैक लिस्ट में वही लोग हैं जो यहाँ के सबसे पावरफुल लोग हैं और इस लिस्ट में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर जियान उसे पूछता है कि ब्लैक लिस्ट के टॉप पर जो लोग हैं क्या मुझे तुम उनके बारे में बता सकते हो, जिस पर वो कहता है कि लिस्ट में जो टॉप 2 हैं उनके बारे में तो कोई भी नहीं जानता, मैं ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो थर्ड पर है वो बहुत अच्छा एल्केमिस्ट है, इसीलिए उसे एम्परर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। जियान इसे जब उस थर्ड नंबर वाले पावरफुल वॉरियर का नेम पूछता है तो वो इसे उसका नेम बताता है, मगर तभी जियान की रिंग में कुछ हलचल होने लगती है। ये अपने मास्टर से बात करना चाहता था मगर मास्टर कोई रिप्लाई नहीं देता और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉर्म आ जाता है। शॉपकीपर बाहर निकलकर सभी लोगों से कहता है कि तुम सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों को जमीन में गाड़ दो ताकि इनकी गाड़ियों में जो कोई भी सामान था वो स्टॉर्म उड़ा कर न ले जाए। हम देखते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, बहुत से लोग तो स्टॉर्म में ही उड़ जाते हैं, इवन कि ये शॉपकीपर भी स्टॉर्म में उड़ने ही वाला था, मगर तभी जियान अपने पर्पल विंग्स का यूज करके उस शॉपकीपर को बचा लेता है। ये जैसे ही उस शॉपकीपर को बचा कर एक साइड पर लाता है तभी इसे एक अजीब सी चीज नजर आती है और ये जब गौर से देखता है तो इसे एक स्पिरिट नजर आती है जो कि बिल्कुल इसके टीचर के जैसी थी और किसी चीज से डर कर भाग रही थी। फिर यहाँ हमें एक डरावना इंसान दिखाया जाता है जिसने कि ब्लैक कलर के कपड़े डाल रखे हैं, उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा था कि ये तूफान भी जो आया है ये उसी के आने की वजह से है। अब वो स्पिरिट जो कि जियान की मास्टर जैसी दिखती है वो उस ब्लैक पावर को मारने की पूरी पूरी कोशिश करती है, अपने सारे के सारे स्किल्स का यूज करती है, मगर वो ब्लैक मिस्टीरियस मैन इसके हर अटैक को रोक रहा था। इन दोनों की फाइट एक आइकॉनिक लेवल की फाइट थी। इन दोनों को लड़ता देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे दो गॉड आपस में लड़ रहे हों। इन दोनों की फाइट एक आइकॉनिक लेवल की फाइट थी, मगर एंड पे जीता है वही ब्लैक मिस्टीरियस मैन जो कि दूसरी स्पिरिट को पकड़ लेता है। वो मिस्टीरियस मैन इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने से पहले कहता है कि तुम जितने भी पावरफुल थे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर जब से तुम सोल बने हो उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे शिकार हो। ये कहने के बाद वो उस स्पिरिट की सारी सोल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और आखिरकार उसे अपने अंदर कर लेता है। अब यही ब्लैक मिस्टीरियस मैन जब जा रहा होता है तो जाते जाते ये जियान को देख लेता है, मगर जियान एक पत्थर के पीछे छुप जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपनी तलवार भी निकाल लेता है कि अगर वो मुझ पर अटैक करेगा तो मैं भी बदले में अटैक करूंगा। उधर ब्लैक मिस्टीरियस मैन अपनी पावर से पत्थर के पीछे देखता है कि क्या पत्थर के पीछे कोई सोल है, मगर उसे पता चलता है कि पीछे तो बस एक इंसान है, इसलिए वो जियान को कुछ कहे बगैर यहाँ से चला जाता है। वहाँ जियान जो डरा हुआ था वो दोबारा से उसी आदमी को देखता है, मगर अब तो वो जा चुका था। जियान अपने मास्टर से पूछता है कि ये कौन था, मगर उसके मास्टर उसे कोई रिप्लाई नहीं देते। फिर जियान उस शॉपकीपर को देखता है और उसे गाड़ी में जाकर बिठा देता है। शॉपकीपर अब सो रहा था और जियान को पता चल गया था कि अब ये सारे रास्ते ऐसे ही सोता हुआ जाएगा। जियान उस शॉपकीपर की खराटों से भी परेशान हो रहा था, मगर एक चीज जो कि उसके जहन में बार बार चल रही थी वो ये थी कि वो स्पिरिट जो उसने अभी अभी देखी है वो क्या थी। इसके मास्टर भी इसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। ये उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि तभी इसके मास्टर इसे बताने लगते हैं कि आखिर वो कौन थे। इसके मास्टर इसे कहते हैं कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं तुम्हें इन सब चीजों के बारे में तब बताऊंगा जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे और तुम ऊपर के लेवल तक चले जाओगे, और अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उन बातों के बारे में भी बताऊं जो कि मैंने पहले तुम्हें नहीं बताई थी और जो एक राज थी।